जय हिंद साथियों, रॉयल गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमारा मुख्य रेफरेंस उड़ान पब्लिकेशन की पुस्तक है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल किताब पढ़ाना नहीं है। यहाँ हर टॉपिक को सरल भाषा, सेल्फ एनालिसिस और परीक्षा के ट्रेंड, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझाया जाएगा ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो। अगर आप जेएसएससी, जेपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। क्लास शुरू करने से पहले आइए एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा ये टोटल जो है सो 91 चैप्टर है, जो कि हम लगभग 40 दिन के आसपास कंप्लीट करेंगे, 35 से 40 दिन में कंप्लीट करेंगे। और ये रहे आपके चैप्टर्स। आइए शुरू से एक बार देख लेते हैं। पहला भाग अवलोकन एवं इतिहास से है, जो अध्याय 1 से 15 तक है। इसके बाद भाग 2 आएगा, जिसमें विभिन्न शासन व्यवस्थाएं एवं भूमि कानून के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 34 तक होगा। उसके बाद कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 35 से 49 तक होगा। उसके बाद भूगोल और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 50 से 63 तक होगा। आगे है भाग 5 में अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था। उसके बाद भाग 6 में जिले एवं विविध से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि 69 से 91 तक होगा। टोटल हमारे यहाँ पे चैप्टर 91 है और ये हम एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये है आपका विषय क्रम, जो कि उड़ान पब्लिकेशन के बुक में दिया हुआ है, चैप्टर 1 से लेके। जिस प्रकार हम आपको बताएं उसी प्रकार इसमें भी लगभग 91 तक है और वही सेम चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे 3 चैप्टर को। झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के राजकीय प्रतीक और झारखंड जनसंख्या, जो कि 2011 के अनुसार होगा। ये 3 चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका रहा झारखंड का मैप, जिसके उत्तर की ओर बिहार है, पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल है और उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश है और आपका पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ है और दक्षिण की ओर पूछा जाए तो उड़ीसा है। तो ये रहा झारखंड के आसपास के राज्य। आपसे पूछा जाए कि झारखंड की सीमाएं कितने राज्य से लगे हुए हैं, तो ये कुल हुए आपके 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। चैप्टर 1 है आपका झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो कि देश का 28वां राज्य बना। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका। भौगोलिक स्थिति है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आइए देखते हैं राज्य का विस्तार। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल इसका है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश में 15वां स्थान। और आपको एक चीज़ याद रखना है, भारतीय वन्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 व जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल जो है सो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल जो है कुल देश के क्षेत्रफल का 2.42% है और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है सो 77,922 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में 97.75% है। और शहरी क्षेत्रफल जो है सो 1,792 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.25% है। और राज्यपाल जो हैं अभी ये चेंज हो गए। अभी वर्तमान राज्यपाल जो हैं सो संतोष कुमार गंगवार हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को इस पद की शपथ ली थी। और मुख्यमंत्री जो हमारे हैं हेमंत सोरेन हैं, वे 14वें मुख्यमंत्री हैं और वे वर्तमान में 28 नवंबर 2014 से चौथी बार इस पद पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविन्द्रनाथ महतो हैं और वो वर्तमान में भी वही हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी हैं भाजपा के। मुख्य न्यायाधीश जो हैं डॉक्टर रवि रंजन हैं। उच्च न्यायालय जो है रांची है और ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और विधायिका जो है 1 सदनीय है। विधानसभा सीट जो है सो कुल 82 है, जिसमें से 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत है। लोकसभा सीट 14 है, SC 1, ST 5 और अनारक्षित 8। राज्यसभा सीट 6, प्रमंडल 5, जिला 24। राज्य के निर्माण के समय जिला कितना था? 18। अनुमंडल कुल 45 हैं
राज्य निर्माण के समय 33 था। प्रखंड 263 है। क्षेत्रीय प्रखंड का जो है धनबाद नगर निगम में विलय के बाद। अधिसूचित प्रखंड 112 हैं। जिला परिषद 24 है। गांव 32,620 है। वार्ड संख्या 1400 है। ग्राम पंचायत 4,403 है। अधिसूचित पंचायत 2,071 है। पंचायत समिति 212 है। शहरी स्थानीय निकाय 50 हैं। नगर निगम 9 हैं। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। नगर परिषद कुल 20 हैं और नगर पंचायत भी 20 हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है जमशेदपुर। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुआ था और इसमें से शहर कितने हैं? 228। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जिले 10 हैं। कौन कौन से? बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू और गिरिडीह। राज्य में महानगर की संख्या 3 है, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। छावनी बोर्ड कुल 1 है, रामगढ़ है केवल। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 3,367 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3,367 किलोमीटर है। राजकीय राजमार्ग 1,232 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय जो है सो केंद्रीय 1 है, राज्य स्तर का 11 है, डिंट 1 है, निजी 14 है और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो है सो 5 है। राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा द्वितीय कौन सा है? तो 16 भाषा है द्वितीय में। उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। मुख्य औद्योगिक नगर कौन सा है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पलामू, जहाँ पे 21 प्रखंड है, उसके बाद गढ़वा, उसके बाद रांची। सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड उत्तरी छोटा नागपुर, जहाँ पे 7 जिला है। सबसे कम जिला वाला प्रखंड पलामू और कोल्हन, जहाँ पे 3 जिला हैं। कोल्हन जो है राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अनुसूचित जनजाति 32, आदिम जनजाति 8। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितना है? 427। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितना है? 5। कौन कौन से? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, प्रिकाडीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। आगे है राज्य में डाकघरों की कुल संख्या 3,097 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था। भारत जो है मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति 2018 के अनुसार 0.599 यानी मध्यम वर्ग में शामिल है। SDI में देश की संस्थान जो है 134वां है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले 19वां जिला बना 4 अप्रैल 2001 को लातेहार, जो कि पहले पलामू में शामिल था। 20वां जिला बना 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा, जो कि पहले दुमका में शामिल था। 21वां जिला बना 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा, जो कि पहले गुमला में शामिल था। 22वां जिला बना 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां, जो कि पहले पश्चिमी सिंहभूम में शामिल था। 23वां जिला बना 12 सितंबर 2007 को खूंटी, जो कि रांची में शामिल था। और 24वां जिला बना 12 सितंबर 2007 को रामगढ़, जो कि पहले हजारीबाग में शामिल था। इसके बाद आइए देखते हैं चैप्टर 2, झारखंड के राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में है आपके राजकीय वृक्ष, जो कि साल है, जिसको वैज्ञानिक नाम में बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। उसके बाद आपके राजकीय पुष्प पलाश हैं, जिसको वैज्ञानिक नाम बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फिर राजकीय पशु जो कि हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम बोलते हैं एलिफेंट्स मैक्सिमस। राजकीय पक्षी जो कि कोयल है, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका यूडाइनेमिस अस्कोलोपेसियस। इसके बाद है झारखंड का नया राज्य चिन्ह। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो है चक्राकार वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को
प्रतिबिंबित करता है। सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में जो है झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। चौथे वृत्ताकार खंड के बीच में जो है आपके सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। सौर चित्रकारी जो है जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त हैं। उसके बाद राज्य के केंद्रीय भाग में जो है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद जिसमें झारखंड भी सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। अगला है चैप्टर 3 झारखंड जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? तो 14वां। जनसंख्या का वर्गीकरण देखते हैं। पुरुष जनसंख्या जो है सो 1,69,30,315 है जो कि लगभग 51% है। महिला जनसंख्या जो है सो 1,60,57,819 है जो कि लगभग 48% है। ग्रामीण जनसंख्या 2,50,55,073 है जो कि लगभग 75-76% है। और नगरीय जनसंख्या 79,33,061 है जो कि लगभग 24% है। अनुसूचित जनजाति यानी SC 39,85,644 है जो कि लगभग 12% है। और अनुसूचित जनजाति जो कि ST 86,45,042 हैं जो कि लगभग 26% है। अल्पसंख्यक जो हैं सो लगभग 19% हैं। और लगभग 6 साल की आयु तक के जो बच्चे हैं उनका जनसंख्या 53,89,595 है। राज्य में कुल श्रमिक कितने हैं? तो 1,30,98,274। पुरुष श्रमिक कितने हैं? तो 84,24,769। महिला श्रमिक कितने हैं? 46,73,505। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा जिला में है? रांची में है। कितना है? 29,14,253। उसके बाद धनबाद आता है, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो। अगला है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम है आपका लोहरदगा में 4,61,790। उसके बाद खूंटी में 5,31,885। उसके बाद सिमडेगा है, फिर कोडरमा, फिर लातेहार। अगला आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.42% है। 2001 के अनुसार जो था वो 23.3% था। ठीक है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 100 की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? तो 10वां स्थान है। झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1981 से 1991 के मध्य 24% रही थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले जो हैं, पहला कोडरमा, फिर चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर। कोडरमा में कितना % जनसंख्या वृद्धि हुआ था? 43%। चतरा में 31%, गिरिडीह में लगभग 28%, पाकुड़ में लगभग 28% और देवघर में भी लगभग 28%। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? धनबाद लगभग 12%, पश्चिमी सिंहभूम 15%, बोकारो, फिर रामगढ़, हजारीबाग और जामताड़ा, दुमका। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति जो है सो प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो देश में कितना स्थान है? तो 14वां स्थान है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं? तो यहाँ पे धनबाद, यहाँ पे जनघनत्व कितना है? 1316। बोकारो उसके बाद आता है 715, रामगढ़ 708, पूर्वी सिंहभूम 644, देवघर 602। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं? सिमडेगा 159, लातेहार 169, गुमला 191, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद खूंटी। लिंगानुपात कितना है? 948। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? तो 17वां। उसके बाद लिंगानुपात का वर्गीकरण अगर देखते हैं तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है सो 961 है और नगरीय लिंगानुपात जो है सो 910 है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 950 है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1003 है। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं?
तो पहला है पश्चिमी सिंहभूम जिसमें 1005, उसके बाद सिमडेगा 997, उसके बाद खूंटी, फिर गुमला, फिर पाकुड़। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहला है धनबाद, फिर रामगढ़, बोकारो, देवघर और पलामू। धनबाद में कितना है? 909, रामगढ़ में 921, बोकारो में 922, देवघर में 925, पलामू में 928। आगे है शिशु लिंगानुपात। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है सो 957 है, नगरीय जो है सो 908 है, अनुसूचित जाति में जो है सो 984 है, और अनुसूचित जनजाति में जो है सो 979 है। आगे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिला कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम सिंहभूम 983, फिर पाकुड़, फिर लोहरदगा, फिर सिमडेगा, फिर लातेहार। न्यूनतम लिंगानुपात वाले शिशु कौन से हैं जिला? पहला होगा धनबाद 916, फिर बोकारो और पूर्वी सिंहभूम, फिर रामगढ़, फिर हजारीबाग, फिर रांची। अगला है साक्षरता दर लगभग कितना है? तो 66.41%। और साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? तो 32वां। साक्षरता दर का वर्गीकरण जो है देखते हैं। पुरुष साक्षरता दर जो है सो 46.82% है, महिला जो है सो 55.42% है, फिर ग्रामीण जो है सो 61.1 है, नगरीय जो है सो 82.3 है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं। तो पहला है आपका रांची 76% के साथ, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद, फिर रामगढ़, फिर बोकारो। न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन से हैं? तो पहला है पाकुड़, फिर साहिबगंज, फिर गोड्डा, फिर पश्चिमी सिंहभूम और फिर लातेहार। आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं देखते हैं। विवरण सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है सो रांची में है, कितना? 84% लगभग। न्यूनतम जो है सो पाकुड़ है 57% के साथ। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची में है 67%, न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़ में है 40%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है सो पलामू में है, फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है सो लोहरदगा में है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है सो कोडरमा में है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है सो रांची में है। सर्वाधिक SC% चतरा, न्यूनतम SC% जो है सो पाकुड़ में है। सर्वाधिक ST% खूंटी, न्यूनतम ST% कोडरमा। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत सिमडेगा, न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत सरायकेला खरसावां। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की कुल जनसंख्या जो है सो 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या क्या 40% लगभग है। राज्य में OBC की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू और सरायकेला खरसावां है। राज्य में OBC की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है खूंटी है। झारखंड में धर्म आधारित जनसंख्या के आंकड़े। हिंदू जो है सो लगभग 67% है, 67 से 68%। उसके बाद मुस्लिम है 14%। उसके बाद ईसाई हैं लगभग 4%, फिर सिख, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर अन्य 13%। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रीय जिले 6 हैं। कौन कौन से? सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची और गुमला। झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या जो है सो 39,85,644। कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 12%। सर्वाधिक SC वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहला पलामू, फिर धनबाद, फिर चतरा, फिर गिरिडीह, फिर गढ़वा। न्यूनतम SC वाले लोहरदगा, खूंटी, पाकुड़, गुमला और सिमडेगा। इसके बाद है झारखंड में अनुसूचित जनजाति के आंकड़े। आइए देखते हैं। अनुसूचित जनजाति में कुल जनसंख्या जो है सो 86,45,042 है। कुल जनसंख्या का लगभग 26%। झारखंड में राज्य में कुल 32 अनुसूचित जनजाति समूहों का निवास करता है। सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका। न्यूनतम ST कहाँ पे हैं? कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू। आगे झारखंड की कुल जनजाति आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। संथाल जो है 34% है, उरांव 19%, मुंडा 14%, हो 10%, माल पहाड़िया 1%, सोर पहाड़िया आधा % लगभग 0.54%, और कोरमा जो है सो 0.41%, बिरहोर जो है सो 0.14%, सबर जो है सो 0.10%, बिरजिया जो है सो 0.07%, और कुल आदिम जनजाति जो है सो 3.4%।
राज्य की जो है सो 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। झारखंड में नगरीकरण, राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है 24% है, ग्रामीण जनसंख्या जो है सो 76% है। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान अगर देखें तो 27वां स्थान है। और नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं सर्वाधिक? धनबाद में सर्वाधिक है 58%, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, रामगढ़ और रांची। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा, गढ़वा, चतरा, गुमला और दुमका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। इनके नेतृत्व में जो है 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल जो है सो पलामू है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के जिले ये आप मैप के अनुसार अलग अलग देख सकते हैं। जो चीज़ें ऊपर में पढ़ी हैं वही मैप में दर्शाया गया है। आगे झारखंड एवं भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पे तुलना किया गया है झारखंड का जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में। कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या, एससी जनसंख्या, फिर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, फिर जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, फिर एससी लिंगानुपात, एसटी लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर, ये सब का जो है सो आपका झारखंड और भारत के बीच में जो है सो कंपेयर किया गया है। इसके बाद अगला क्लास झारखंड के इतिहास का होगा। अगर आज की क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रॉयल गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सही दिशा में की गई निरंतर मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।